हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो आईआरसीटीसी में आज बहुत बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। जो उसका मेन रीज़न है वो है ऑफ़र फॉर सेल थ्रू द गवर्नमेंट। तो क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, और अभी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम कल की क्लोजिंग की बात करें तो 734.90 पे ये शेयर क्लोज़ हुई थी एंड आज इसकी डायरेक्टली गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई है 698 पे एंड अभी भी ये 693 पे चल रही है। मतलब ओवरऑल इंट्राडे में ऑलमोस्ट 5.65% का फॉल लाइव प्राइस के अनुसार चल रहा है। अभी इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये है कि गवर्नमेंट ने कल शाम में ये अपडेट किया था। उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो आईआरसीटीसी में ऑफ़र फॉर सेल के थ्रू 5% होल्डिंग अपना बेच रहे हैं। अब देखिए, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है कि गवर्नमेंट 5% स्टेक अपना बेच रही है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट का ऑलरेडी प्लान है। 2023 तक उनको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कुछ डाइवेस्टमेंट करनी है, जिस वजह से वो कुछ ना कुछ बीच बीच में अपना ऑफ़र फॉर सेल लेके आती है। तो इस बार वो आईआरसीटीसी का लेके आ रही है, इसमें कुछ खराबी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जब किसी स्टॉक में गवर्नमेंट की होल्डिंग ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट का पावर हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट के न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब आप सोचिए कि 734 पे किसी ने कल के दिन ख़रीदा, तब तक तो न्यूज़ आई नहीं थी ऑफ़र फॉर सेल वाली। किसी ने मान लो कल ही के दिन ख़रीदा कि चलो अभी स्टॉक अच्छा ट्रेंड में है तो हमें इसमें अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। अब रातों रात एक न्यूज़ आ गया कि ऑफ़र फॉर सेल के थ्रू गवर्नमेंट 5% स्टेक सेल करेगी, और सेल कितने रुपए में करेगी? 680 रुपीज़ का उन्होंने फ्लोर प्राइस सेट किया हुआ है। मतलब कि अगर कोई ऑफ़र फॉर सेल में बिडिंग करना चाहे तो देर आर चांसेस कि 680 रुपीज़ में हमें आईआरसीटीसी के शेयर्स मिल जाएंगे। अब मान लीजिए कि कल के दिन किसी ने 734 पे बाइंग की है आईआरसीटीसी में, उनको कोई पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब रात में जब गवर्नमेंट खुद बोल देगी कि मैं आपको 680 रुपये में दूंगा शेयर, तो नॉर्मल जो न्यू इन्वेस्टर्स है, जिनके पास आईआरसीटीसी के शेयर्स नहीं हैं, वो तो वेट करेंगे कि चलो हम ऑफ़र फॉर सेल में ही लगाते हैं, 734 में हम क्यों खरीदें जब हमें गवर्नमेंट से ही 680 में मिल जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि जिन्होंने कल के दिन इन्वेस्टमेंट किया है, जिन्होंने मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, वो फंस जाते हैं। और ये इश्यूज़ होता है जो भी कंपनीज़ होते हैं जिनमें गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा होता है, तो ये एक इशू रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहता है। आईआरसीटीसी में पहले भी ऐसा हो चुका है। अगर आपको याद हो, पहले आईआरसीटीसी बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, मतलब 1200, 1100, 1000 रुपये ये उसके रेट्स रहते थे। अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर के वक्त में पिछले साल वो जो न्यूज़ आया था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि अब हम रेवेन्यू शेयर करेंगे, 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग होगी। उस वजह से क्या हुआ था कि नेक्स्ट वो उन्होंने ये न्यूज़ कब अनाउंस किया? वीकेंड में अनाउंस किया। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है कि जब स्टॉक मार्केट ओपन है, जब रिटेलर के पास कंट्रोल है कि वो कुछ सेल कर सके, बाई कर सके, तब वो कोई न्यूज़ लेके नहीं आएगी। वो लेके आएगी रात में, ठीक है, रातों रात वो न्यूज़ लेके आएगी, नहीं तो वो वीकेंड में न्यूज़ लेके आएगी। जो पिछले बार जो उन्होंने रेवेन्यू शेयरिंग वाली एक बैड न्यूज़ जो वो लेके आई थी, जो कि बहुत ही बैड न्यूज़ था, वो उन्होंने वीकेंड में लेके आया। उससे क्या हुआ, मंडे के दिन बहुत बड़ा फॉल आया आईआरसीटीसी में। और आज तक आईआरसीटीसी कभी भी उतनी ज़्यादा, अब वो जो एक ज़माने में एक स्ट्रॉन्ग शेयर हुआ करती थी, एक बहुत ही स्ट्रेंथ था उस शेयर में, वो कभी उस स्ट्रेंथ को वापस ला ही नहीं पाई। स्टॉक हमेशा से वीक होता चला गया। जो लोग ऊपर के लेवल पे फंस गए वो फंसे रह गए। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, और गवर्नमेंट को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि रिटेलर्स इसमें इन्वेस्टेड है। देखिए, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट आईआरसीटीसी में नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, पर एज अ रिटेलर अगर मैं कुछ ले रही हूँ टेक्निकल के बेसिस पे, आप मान लो अब रातों रात गवर्नमेंट को ये चीज़ पहले से वो अनाउंस कर सकते थे कि वो ऑफ़र फॉर सेल लेके आएंगे। वो कल ही ऑफ़र फॉर सेल लेके आए और वो बोल रहे हैं कि आज से ही ऑफ़र फॉर सेल शुरू है 2 दिन के लिए, 15 दिसंबर एंड 16 दिसंबर। तो वो एडवांस नोटिस भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, आज के दिन जो ऑफ़र फॉर सेल शुरू 2 करोड़ शेयर्स का वो ऑफ़र फॉर सेल लेके आ रही है, और 2 करोड़ का उन्होंने बफर भी रखा हुआ है कि एक्स्ट्रा 2 करोड़ भी वो बेच सकती है। तो टोटल 10% तक वो बेच सकती है अगर वो चाहे तो, सॉरी टोटल 5% तक, ठीक है। अब टोटल में से 10% का इशू साइज़ उन्होंने रिटेलर्स के लिए रखा है एंड बाकी का नॉन रिटेलर्स के लिए है। आज ऑफ़र फॉर सेल में जो अप्लाई करेंगे 15 दिसंबर एंड 16 दिसंबर, 2 दिन खुला रहेगा ऑफ़र फॉर सेल आईआरसीटीसी में। आज रिटेलर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कल है 16 दिसंबर, कल रिटेलर ऑफ़र फॉर सेल के लिए बिडिंग लगा सकते हैं 680 रुपीज़ में,
ठीक है। कैसे लगाना है, जैसे मेरे पास ज़ीरोधा का अकाउंट है, मेरे पास मोतीलाल है, एम स्टॉक है, तो ये सारे अकाउंट्स में ही आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं आपको ज़ीरोधा में बताती हूँ कि ज़ीरोधा के kite.zerodha.com में आप जाओगे तो कॉरपोरेट एक्शन ऑर्डर करके जो आता है सेक्टर, वहाँ पे आप उस सेगमेंट में क्लिक करके OFS में जाओगे कल के दिन। अगर आपको इसमें लगाना है 680 रुपीज़ में के लिए, तो आप यहाँ पर बिडिंग कर सकते हो। बट द पॉइंट इज़ कि क्या ज़रूरत है हमें 680 में लगाने की ऑफ़र फॉर सेल में? ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी ही प्राइस 693 पे चल रहा है, तो कुछ खास अब डिफरेंस है नहीं। अगर आप चाहे 680 के लिए आप OFS लगाएं, उससे बेटर है आप नॉर्मली अभी भी अगर आप ओपन मार्केट से ख़रीदेंगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइस है वो 680 के काफ़ी करीब आ चुका है। अगर आपको न्यू इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको सपोर्ट रेंज बता देती हूँ। 657 से लेके 570, मान लीजिए 660 से लेके 570, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है IRCTC के लिए, और ये एक कंसोलिडेशन जोन है। तो जिनको भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, IRCTC इज़ नो डाउट अ मोनोपोली कंपनी, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। कोविड का टाइम अब जा चुका है, तो जितना भी बुरा होना था IRCTC के साथ वो हो चुका है, जो भी प्राइस में आना था। अब यहाँ से प्राइस में अच्छा ही होना चाहिए, बिकॉज अब ऑब्वियसली लोग ट्रैवलिंग शुरू कर रहे हैं, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो रहा है। एक ही प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट बीच बीच में जो अपना टांग लड़ाती है और फिर वो रातों रात कुछ न्यूज़ लेके आती है, इस वजह से प्रॉब्लम होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है तो इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनीवेयर बिटवीन 570 टू 660 आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं भी आए तो 680 में आपको ऑफ़र फॉर सेल के लिए अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो शेयर प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, वो 690 पे ही चल रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं बाय ऑन डिप के थ्रू। अब जिनके पास ऑलरेडी है, जिन्होंने कल ही के दिन मान लो लिया है, क्योंकि कल एक ग्रीन कैंडल बनी थी, एक अप ट्रेंड था, तो लोगों ने सोचा होगा कि अब यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, हो ही सकता था, क्योंकि जो ट्रेंड बन रहा था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा था। आप देखिएगा कि अगर ये रेंज के ऊपर, मतलब 740 के ऊपर अगर IRCTC निकलता तो नेक्स्ट टारगेट इसका 774 होता। तो कई लोगों ने ये प्री ब्रेकआउट एंट्री ली होगी। इसी वजह से मैं बोलती हूँ ना कि आप लोग ना अर्ली एंट्री मत लीजिए, ब्रेकआउट पे एंट्री लीजिए। अगर 740 के ब्रेकआउट का आप वेट करते तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता। अभी देखिए रातों रात ब्रेकआउट के वक्त में गवर्नमेंट ने ऐसा न्यूज़ लाया कि गैप डाउन हो गया है ना, तो आप तो फंस गए। अभी आपका स्टॉप लॉस गया, आप निकल सकते हो जिन्होंने ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए लिया होगा, बिकॉज आई कैन सी कि यहाँ पर ब्रेकआउट सोच के कई लोगों ने एंट्री ली होगी। तो आपका तो ऑलरेडी स्टॉप लॉस जा चुका है, तो आप एग्जिट हो सकते हैं। अच्छा, स्विंग ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर कब अच्छा मौका आएगा? या तो प्राइस सपोर्ट पे आ जाए, 660 पे आ जाए, तब आप यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। 660 पे एंटर कीजिएगा, आपका टारगेट जो रहेगा वो 700, 750, 770 का टारगेट रहेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में। अगर ये यहाँ कहीं नहीं आता है तो फिर आपको वेट करना है ब्रेकआउट होने का। ब्रेकआउट किसके ऊपर? 775 के ऊपर। IRCTC में अप ट्रेंड तभी आएगा जब तक वो 775 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी, तभी इसमें ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, तो जिनको भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है, प्रॉपर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो वो वेट कर सकते हैं कि 775 के ऊपर IRCTC 3:30 बजे जो डेली क्लोजिंग होती है वो क्लोजिंग दे दे। 775 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग हो जाती है तो 850 का तो पहला टारगेट रहेगा, एंड फिर उसके बाद 900 तक भी हम IRCTC को जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट है कि आप 774 के ऊपर जाने का वेट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 650 से लेके 570 तक एक अच्छा जोन है इन्वेस्टमेंट करने का, 660 सॉरी। एंड जो भी रिवर्सल प्लान करना चाहते हैं वो भी वेट करें कि सपोर्ट के आसपास आए, तब आप यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकते हो। जिन्होंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट किया होगा कि सोच के कि मैं 1-2 दिन में निकल जाऊँगा, आपका स्टॉप लॉस जा चुका है, आपको सिंपली एग्जिट हो जाना चाहिए। तो सारे सिनेरियोज मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।